हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है सैटरडे संडे बाजार क्लोज होता है, तो हम लोग नई नई चीज़ें मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो ऑब्वियसली पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, जो भी कंपनी के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि जाके बाय करो सेल करो करके, बट येस इतना हम लोग कह सकते हैं कि चीज़ों को कैसे स्टडी किया जाता है एज अ इन्वेस्टर, वो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। एंड जो भी इन्वेस्टर होता है दोस्तों, उसका हमेशा जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पे होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब कोई 1-2 साल की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लंबी अवधि की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग इस टॉपिक को मतलब स्टार्ट करें, तो दोस्तों आपको पता है कि डेवलप कंट्री, आपने सुना होगा कि ये कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है, सब कुछ वहाँ पे हम लोग को बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा कि डेवलपिंग कंट्री, कि वो धीमे धीमे करके डेवलप बनने की और यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों याद रखना है, इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट आप लोगों को बताया था कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें, हम कौन है, हम डेवलपिंग है, हम लोग डेवलप कंट्री बनने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो बाकी के ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज़ है, राइट, तो वो जब डेवलपिंग से डेवलप यहाँ पे बन रहे थे, राइट, तब कौन कौन से सेक्टर को यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें बदली थी, राइट, वही चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है यहाँ पे फ़िलहाल तो स्टडी यहाँ पे करनी है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एक डेवलप कंट्री अगर आप देख लोगे, वहाँ का जो परफॉर्मेंस रहेगा बिजनेस का, राइट, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे डेवलप बनते जाते हो, राइट, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, लोगों की आमदनी एवरेज इनकम बढ़ जाता है, एवरेज मतलब कमाई बढ़ जाती है। तो इसके चलते कौन से बिजनेस को फ़ायदा होगा, लोग कहाँ पे खर्च करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें पता चल जाती है। एंड वही चीज़ें हम लोग को डेवलपिंग कंट्री में भी चेक करनी चाहिए, वो भी हम लोग को धीमे धीमे करके उसी दिशा में बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। ये एकदम सिंपल सा गणित होता है, सिंपल सा मेथड होता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें निवेश करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, एक डेवलप कंट्री है, राइट, जब वो ग्रो हो रही थी, मान लीजिए कोई XYZ सेक्टर था, राइट, जो नॉर्मल था, बट जब वो डेवलप हो गया तो वो सेक्टर 10 गुना 20 गुना 100 गुना हो गया। तो वही चीज़ वो फॉर्मूला क्या करेंगे, एक डेवलपिंग कंट्री फाइंड करेंगे, जो कि अभी हम बात करें इंडिया सबसे बेस्ट डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप बनने जा रहे हैं। उसमें वो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं देखेंगे, और उसमें उसी सेक्टर में जाके निवेश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि डेवलपिंग से डेवलप अगर कोई होता है तो वो सेक्टर 100 गुना होने की पूरी क्षमता यहाँ पे रखता है। एंड इंडिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस ये फॉर्मूला बिल्कुल हम लोग को सही बैठते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की बात करें, सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज क्या है, हमारा एडवांटेज है सिर्फ पॉपुलेशन मत बोलना, वर्किंग पॉपुलेशन, राइट। इंडिया मतलब चाइना और इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका अर्थ क्या होता है, जो यंग पॉपुलेशन होता है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च भी करती है, राइट। इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, इकोनॉमी को मिलता है, राइट, जो मतलब वर्किंग नहीं होते हैं, राइट। अगर हम लोग निचले के लेवल की भी बात करें या फिर हायर लेवल की बात, हायर लेवल की मतलब मैं एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा सेविंग नेचर रखते हैं, और जो बिगनर है वो तो पैसे कमाते ही नहीं, तो वो तो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। तो ये वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंडिया का बहुत सॉलिड है, एंड इनका जो खर्च करने का जो ये रहेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। जैसे कि बोला जाता है, आप लोगों ने कोट्स भी सुने होंगे, कैसे, जो 90s के ज़माने की अगर हम लोग बात करें, लोग क्या करते थे कि 10 रुपया, राइट, 10 रुपया को बचाने के लिए टाइम को जला देते थे, टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी, राइट। आराम से आधा घंटा चल के जाएंगे, बट 10 रुपया बचने चाहिए। बट 2023 की अगर हम लोग बात करें, कहानी उल्टी हो चुकी है। लोग क्या करते, टाइम को बचाने के लिए 10 रुपया जला देते हैं, राइट। मतलब मैं बता क्यों रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले समय में यस स्पेंडिंग ज़बरदस्त हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पे टाइम कैसे बचाया जा सके, क्योंकि टाइम इज़ इक्वल टू मनी, आपने सुना होगा। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन से सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल जाता है, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी ट्रैवलिंग अलग अलग मोड रहते हैं, आप बाय रोड जा सकते हो, बाय सी जा सकते हो, बाय एयर जा सकते हो। बाय रोड में अगर बात करें तो अलग अलग मोड्स आते हैं, उसमें रेलवे भी देखने को मिल जाता है। ऐसे अलग अलग मोड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों अल्टीमेटली अभी हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आने वाले समय में कौन सा ऐसा मोड रहेगा जो कि हम लोग को ज़बरदस्त ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डेवलपिंग
कंट्री अगर डेवलप की ओर यहाँ पे बढ़ती जाती है तो ये एक पर्टिकुलर सेक्टर एंड ये एक पर्टिकुलर मोड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड वो कौन सा मोड है दोस्तों? तो वो है एयरलाइन वाला मोड। यस दोस्तों, हवाई जहाज़ से कौन नहीं जाना चाहता, हर कोई जाना चाहता है। जो चीज़ अगर हम लोग बस से बात करें, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी अगर आपको जाना है, मान लीजिए बस से आप लोग को लगभग कितना, एक दिन लगता है, राइट। रेलवे की बात करें वो आधे दिन में पहुंच जाएगा, बट हवाई जहाज चंद घंटों में आप लोगों को वो सफ़र तय करके देता है, राइट। तो आपका टाइम भी बचता है, राइट, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। सो इसीलिए दोस्तों ये हमेशा स्टडी में पाया गया है कि डेवलपिंग कंट्री जब डेवलप कंट्री की ओर बढ़ना मतलब चाहती है, मतलब उस दिशा में जाती है, सो उस कंट्री का एयरलाइन सेक्टर बहुत अच्छा करता है, राइट। एंड अभी अगर आप देखोगे तो एयरलाइन का ट्रैफिक भी हम लोग को इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पहले अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल लाइफ की, तो हम लोग फटाफट क्या करते थे, ट्रेन बुक करते थे, बट अभी नहीं। अभी किधर जाना है, आना है, राइट। अभी ये बीच में कितनी बार यहाँ पे हम लोग आते जाते रहे, किधर से एयरलाइन से आते जाते रहते हैं, राइट। फटाफट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, सुबह जाते शाम से पहले आ भी जाते हैं। सो इसीलिए दोस्तों मेजर यहाँ पे मैं बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप चाहो तो एयरलाइन सेक्टर को ज़रूर चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप देख सकते हो कि कैसे बिजनेसमैन इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। देखिए ये जो सेक्टर है ना, कौन सा, एयरलाइन वाला, राइट, हवाई जहाज़ वाला, ये बहुत ही खर्चीला सेक्टर है। ज़बरदस्त पैसा जलाना पड़ता है यहाँ पे, राइट। हर कोई इस सेक्टर में एंटर नहीं कर सकता। पर आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था, अभी आरजे सर हमारे बीच में तो नहीं रहे, बट आकाशा एयर उन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने ये भी मतलब शॉक हो गए थे कि इस सेक्टर में वो क्यों जा रहे हैं। तो उनके भी इंटरव्यूज़ पढ़िए, उन्होंने भी यही बातें मेंशन की थी कि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एंड लोगों के पास पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन देखिए, जीएसटी कलेक्शन देखिए, आमदनी लोगों की बढ़ती जा रही है। तो इसके चलते अभी वो क्या करते हैं, वक्त बचाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं और लगातार ये ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए उन्होंने सीधा एयरलाइन ही स्टार्ट कर दी, अफोर्डेबल करके, मतलब अफोर्डेबल मतलब प्राइसिंग के हिसाब से। सो आकाश एयर की इसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। देन टाटा जी की अगर मैं बात करूँ तो एयर इंडिया तो टाटा के कंट्रोल में यहाँ पे आ चुका है, इसी को वो एक्सपांड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया था। बोइंग की बात करें, एयरबस की अगर हम लोग बात करें, राइट। सो क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्त यहाँ पे और भी तरीके से ग्रो करना यहाँ पे चाहते हैं, इस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। और अगर हम लोग आकाशा एयर की भी बात करें तो वो भी कोई पीछे नहीं है, उन्होंने भी लार्ज प्लेन का ऑर्डर दिया जब एयर इंडिया ने दिया, उसी के पीछे। क्यों? क्योंकि उनको भी ग्रो करना है, नो डाउट। उनका जो फोकस है वो फिलहाल तो हम लोग को कहाँ पे देखने को मिला है, डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा है, बट येस वो इंटरनेशनली भी जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। ये भी पॉइंट उन्होंने हाल ही में फेब मंथ की ही बात है, ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई थी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि एयरलाइन सेक्टर में भी हर कोई यहाँ पे एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड अगर हम लोग बोइंग के ही एस्टिमेट्स की बात करें, बोइंग मतलब हवाई जहाज बनाने वाली दुनिया में दो ही कंपनी, एक है बोइंग है एंड दूसरी एयरबस, राइट। एक चाइना की एक और कंपनी आ रही है, बट आपको पता है कि रेप्यूटेड कंपनी की बात करें तो ये दो ही है। सो उन्होंने भी बताया कि इंडिया विल रिक्वायर 31,000 पायलट्स आने वाले 20 साल में। क्यों? उनको पता है क्योंकि ऑब्वियसली उन इंडस्ट्री ने देखा है कि डेवलपिंग कंट्री कैसे जब डेवलप होती है तो ऑर्डर्स कैसे आते हैं, और ये उसी सेक्टर में कंपनी काम करती है, बोइंग, यही तो हवाई जहाज बनाती है। पर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। कौन से मिस? देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट 20 ईयर्स मतलब ऑब्वियसली इस चीज़ को टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप आज सो गए और कल जाके देखोगे कि हमारा देश डेवलप कंट्री बन गया, नहीं, बनेगा ज़रूर 110%, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वक्त लगेगा, राइट। बट ये वक्त लगते ही, जैसे मैंने आपको कहा कि धीमे धीमे चीज़ें हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। एंड जब कंट्री ग्रो करेगा तो बहुत सारे सेक्टर ग्रो करने वाले दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर ग्रो करेगा, हर एक सेक्टर अच्छा तरीके से ग्रो कर सकता है। बट उसमें एयरलाइन भी हम लोग को बहुत अच्छा खासा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए तो उन्होंने कहा कि 31,000 से भी ज़्यादा पायलट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंडिया को, इतना ज़्यादा मतलब डिमांड रहने वाला है। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो अल्टीमेटली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप चाहो तो एयरलाइन सेक्टर को क्या कर सकते हो, स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी इसको मैं कम क्यों कवर करता हूँ, रीज़न बहुत ही साफ है, ये बहुत ही लंबी अवधि की पारी है, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टोरी को समझो आप, अगर आप सिर्फ वीडियो को ऊपर ऊपर से देखोगे कोई अर्थ नहीं। आप एग्जैक्टली स्टोरी को समझो कि कैसे इंडिया ग्रो यहाँ पे करने वाला है, कैसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप अपने एरिया में ही चेक कर लो, पहले कितने लोग हवाई जहाज से जाते थे एंड आज कितने लोग जाते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। यही चीज़ें धीमे धीमे बढ़ने वाली है। एंड जब अगर ये चीज़ें बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इंडिया में एयरलाइन का बिजनेस बहुत बड़ा यहाँ पे हो सकता है। सो इसी चीज़ के चलते आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एयरलाइन वाली कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी एयरलाइन की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में जो लिस्टेड एंटिटीज़ है किसी में दम नहीं है ज़्यादा। जितने भी कंपनीज़ देखने को मिल जाते हैं ये इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल जाते हैं, राइट। जेट एयरवेज भी देख सकते हो, 3rd नंबर की कंपनी, ये भी डूब भी चुकी है, कुछ बचा नहीं यहाँ पे। स्पाइस जेट की बात करें, बहुत ही टफ सिचुएशन से जा रही है, इग्नोर। तो एक ही कंपनी स्टडी करने के लिए हमारे लिए बचती है जो लिस्टेड प्लेयर है, इंटरग्लोब एविएशन।
गो एयर या फिर गो फर्स्ट मार्केट में आने वाला था आईपीओ लेके, अभी तक तो आया नहीं बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। सो इंडिगो ये एक ही कंपनी ऐसी बचती है जिसको आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड ये एयरलाइन सेक्टर में इंडिया की भी नंबर 1 कंपनी है। ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी पहले भी हमारे पास थी। देन आपको पता है कि बीच में कोविड आ गया, तो कोविड आ गया तो आपको पता ही है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाने के लिए ढंग से परमिशन नहीं मिलती थी, एक स्टेट टू दूसरे स्टेट जाने के लिए परमिशन नहीं ढंग से मिलती थी। तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे यहाँ पे जाओगे, तो इसी चीज़ के चलते इंडिगो को बीच में हम लोगों ने ड्रॉप किया था और डिसीजन एकदम सही रहा। वहाँ से अभी तक अगर हम लोग देखें तो इंडिगो ने कुछ इतना खास किया नहीं, एक ही दायरे में हम लोग को उसका परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। राइट, जहाँ से था वहीं पे हम लोग को वापस वहीं पे देखने को मिल रहा है। बट स्टिल इस परफॉर्मेंस को मैं थम्स अप ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था भाई ये तो गया काम से, ये तो नीचे 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 ही जाएगा, क्योंकि पहले ही खर्चे इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये कैसे खुद को टिका पाएगा। बट स्टिल लोगों ने यहाँ पे जो बड़ा पैसा लगाया है वो आज भी इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करते हैं। लॉजिकली अगर देखा गया तो कंपनी की जो एक्चुअल में धज्जियाँ यहाँ पे उड़ी थी, आप देख सकते हो कंपनी का सब कुछ, बुक वैल्यू से लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ माइनस में ही देखने को मिलेगा। कंपनी ने लगातार कितने घाटे किए थे, 8 क्वार्टर घाटे में चल रही थी कंपनी। ये देखिए 2020 की ओर से अगर हम लोग बात करें तो लॉस फिर लॉस फिर लॉस, ऐसे ही, मतलब जो लॉजिक था वो बिल्कुल सही बेटा। 8 से 9 क्वार्टर कंपनी घाटे में थी, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया फिर वापस घाटे में चली गई। राइट, तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये सेक्टर बहुत ही टफ सेक्टर है। राइट, ऐसा मतलब जो कमज़ोर निवेशक होते हैं ना, जो रैंडमली जाके पैसा लगाते हैं और छोड़ देते हैं, उनके लिए तो एक कदापि नहीं है। राइट, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो जो प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा रखते हैं बहुत ही ओवर द पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स अगर आप सोचते हो, सो एयरलाइन कंपनीज भी आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि 10-15 साल के बाद इनमें भी ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इंडिगो उसी टाइप की कंपनी है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। फिलहाल तो उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, लगभग 70% के आसपास प्रमोटर है। हाँ ठीक है, बीच में उन प्रमोटर ने थोड़ा सा हिस्सा कम किया यहाँ पे। एफआईएस भी आप देख सकते हो, डीआईएस भी ज़बरदस्त स्तर के ऊपर है, पब्लिक देखो ना के बराबर है। राइट, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। एंड प्लस जब यहाँ पे टाटा ने बहुत बड़ी डील की थी तो इंडिगो को भी पूछा गया बॉस आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि हम भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमने भी ऑलरेडी 500 एयरबस का जो प्लान है वो ऑलरेडी हम लोग ऑर्डर दे के बैठे हुए हैं, वो आने वाला है। सो ये सारी चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इंडिया का मार्केट शेयर देखिए एयरलाइन का कितना है, 22 का डेटा है, 55% इंडिगो के पास है। बाकी देखिए स्पाइस जेट केवल 10%, एयर इंडिया ऑलमोस्ट 10%, गो एयर सेम 9.5% के आसपास, विस्तारा 8%, देन एयर एशिया की बात करें 5.7%। नो डाउट अभी ये जो एयर इंडिया ने मर्जिंग की है, एयर इंडिया प्लस विस्तारा एंड एयर एशिया, इसके चलते उनका मार्केट शेयर अभी हम लोग को थोड़ा ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा, बट स्टिल इंडिगो के पीछे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडिया के एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड, थियरी से रिलेटेड एंड लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो, सो इंटरग्लोब एविएशन या फिर एयरलाइन से रिलेटेड अगर कोई कंपनी और अगर बाजार में आ जाती है तो आप चाहो तो उनको ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि कल के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ही लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तभी जाके शायद से यहाँ पे कुछ बड़ा रिटर्न बन सकता है। सो अगेन जाते जाते कहना चाहूँगा, ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं था, बट ज़रूर अगर आप चाहो तो इस सेक्टर के बारे में विचार कर सकते हो अगर आपका नजरिया वाकई में लंबी अवधि का है तो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।